और इस बीच रोहतक से एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल ने एक बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि एक वोट को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे। भरत बेनीवाल की वोट को लेकर वो कोर्ट जाएंगे। नियमों के अनुसार नहीं डाला है वोट। सतीश नांदल का इनेलो पर भी निशाना, कहा इनेलो वोट दे देती तो मैं चुनाव जीत जाता। अभय चौटाला बताएं क्यों नहीं दिया गया वोट। नांदल ने कहा कि मैं फिर से बीजेपी ज्वाइन करूंगा। आपको बता दें कि सतीश नांदल निर्दलीय प्रत्याशी जो एक वोट के लिए हाईकोर्ट जाएंगे। भरत बेनीवाल की वोट को लेकर वो कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार ये वोट नहीं डला है। उन्होंने इनेलो पर भी निशाना साधा है। आपको बता दें कि इनेलो के जो 2 विधायक थे, वो 2 वोट इनेलो ने किसी भी पार्टी को नहीं दिए, न ही निर्दलीय को दिया। इसको लेकर भी सतीश नांदल ने कहा कि अभय चौटाला बताएं कि ऐसा क्यों किया गया है। इनेलो अगर वोट दे देती तो मैं चुनाव जीत जाता। एक वोट को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे सतीश नांदल। भरत बेनीवाल की वोट को लेकर कोर्ट जाएंगे। सतीश नांदल ने कहा कि नियमों के अनुसार वोट नहीं डला है और इनेलो पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभय चौटाला बताएं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। अगर इनेलो अपने 2 वोट दे देती तो मैं चुनाव जीत जाता। उन्होंने कहा कि मैं फिर से बीजेपी ज्वाइन करूंगा। भरत बेनीवाल की वोट को लेकर कोर्ट में जाएंगे सतीश नांदल। उन्होंने कहा नियमों के अनुसार वोट नहीं डला है। गलत वोट है तो उसी में अब मैं चर्चा कर रहा हूं कानूनी प्रक्रिया में कहां तक इसमें संभव है, कैसे जाया जा सकता है। और इस बेनीवाल जी की वोट को कैंसिल कराने के लिए अगर जाना पड़ा तो मैं कोर्ट में जाने का पूरा प्रयास करूंगा। अभी मैंने आदमी लगा रखे, वो चेक कर रहे हैं सारी की सारी कार्रवाई। धनबल का प्रोग्राम क्यों होगा भाई? जब मैंने एक बात कह दी, प्रजातांत्रिक प्रणाली, सबको वोट मांगने का अधिकार, मैंने पहले दिन भी चंडीगढ़ प्रेस में यही कही थी। मैं सबके पास गया, सबने अपने विवेक से वोट डाली। क्या मेरे को वोट मांगने का अधिकार नहीं है? मैं बीजेपी के पास भी गया, मैं इंडिपेंडेंट के पास भी गया, मैं अभय सिंह चौटाला जी के पास भी गया, मैं कांग्रेसी भाइयों के पास भी गया। वहां पे विधानसभा सत्र चला था, मैं वहीं पर रहा कई दिन। जो भी मेरे को मिलता था मैं सबसे प्रार्थना करता था, तो लोगों ने वोट डाल दी। नहीं डाल सकते क्या? सबको अधिकार है वोट डालने का। अगर वो ऐसे कटाक्ष कर रहे हैं उन साथियों पे, तो उनकी कमजोरी है ये। देखिए, इलेक्शन जब होता है और आपको इलेक्शन वोट डालने का अधिकार है, हम सब एक बात करते हैं, 5 साल इस पे चर्चा करते हैं, इलेक्शन कमीशन भी कराता, हम भी करते हैं। और सरकार, दूसरे देशों में तो रूल भी बने हुए कि वोट का अधिकार है, उस अधिकार का अपने सदुपयोग जरूर करना है। और फिर वो आदमी जो जनता के बीच से चुन के जाते हैं, 2 लाख 2.5 लाख के बीच से चुन के जाते हैं, वो भी जब मत का प्रयोग ना करते, वो दूसरों को क्या कहेंगे? वो वोट तो जरूर डालना चाहिए था, 100% डालना चाहिए।